किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना इनकी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ध्यान से हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जब कभी ऐसा सवाल आ जाए लैंग्वेज वाला, तब जो है सवाल पढ़ के ये पता करने का कोशिश कीजिएगा कि उसमें अधिकतम बोल रहा है कि न्यूनतम। अगर अधिकतम बोले, ध्यान रखिएगा ये चीज, तब सवाल तुरंत बन जाएगा, फंसिएगा नहीं। अगर अधिकतम बोले तो एचसीएफ निकाल लीजिएगा। अगर न्यूनतम बोले तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। आपका 100% सही होगा सवाल। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को स्टार्ट करते बनाना। तो इसमें हल लिख के डैश देते हैं। तो ए बराबर क्या ले लेंगे, बड़े वाले को ना, बड़ा वाला 616, और बी बराबर ले लेंगे 32 लिखेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, पहले इसका अच्छे अपने निकाल लेते हैं साइड में। 32 से देना है 616 में, एक बार में देंगे तो हो जाएगा 32, 11 में 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, ऊपर से उतर जाएगा 6। अब 9 बार में खिलाएंगे, 9 बार में खिलाएंगे हो जाएगा 288, घटाएं 16 में 8 गया 8, ये पूरा कट गया। इसको डिवाइड बना लेंगे, ऊपर से 32 लिखेंगे, 8 चौका 32, ये कट गया। अब यहाँ पे इसको ए बोलते हैं, इसको बी, इसको क्यू, नीचे जो शेष क्या बचा यहाँ पे
आर। ठीक है, तो हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हो गया 616, बी का मान 32, क्यू का मान 19, आर का मान 8। ठीक, एक स्टेप और डिवाइड हुआ है। अब ये ए होगा, ये बी होगा, ये क्यू होगा और ये आर होगा। लिखते हैं अब 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0, चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए एच बराबर हो जाएगा 8। ये वाला यहाँ देखेंगे तो ये एच एफ होगा और यहाँ पे ये वाला एच एफ होता है। ठीक है, लैंग्वेज लिख देंगे लास्ट में। अतः प्रत्येक स्तंभों में 8 सदस्य होंगे। हो रहा है यूक्लिड विभाजन स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, ठीक करते हैं। प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हल लिख के डैश देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, ए का मान नहीं दिया हुआ है, इसको कुछ मान लेंगे, मान लीजिए एक तरह से एक्स मान लेंगे। बी का मान दिया हुआ है, ये 3m+1 या फिर 3m, तो यही है बी का मान। बी और आर तो पता चल ही जाता है। आर कैसे पता चलता है, 3 से कम होगा आर का मान, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह क्या लिखा जाएगा, एक्स बराबर बी का मान क्या हो जाएगा, समझा दिए हैं 3q प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 6, यानी कि आर का मान 6 से छोटा होते होते 0 तक जाएगा, यानी कि 0 से लेके
6 से कम तक आर का मान होगा। नहीं 6 नहीं, मिस्टेक से लिख दी, यहाँ पे बी का वैल्यू 3 है ना, तो 3 लिखेंगे। अगले सवाल का पिछले सवाल की याद था, हम वही लिख दिए। ठीक है, तो यानी कि 0 से लेके 2 तक आर का मान होगा। तो अब आर का मान रखते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 3q, 0 रखें तो प्लस 0 अच्छा नहीं लगता है लिखना। अच्छा रुकिए, एक लाइन और लिख देते हैं। आर बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। चलिए मान रखते बारी बारी से। क्या हो जाए, एक्स बराबर 3q, या फिर क्या हो सकता है, एक्स बराबर 3q प्लस 1, या फिर एक्स बराबर हो सकता है 3q प्लस 2, लिख दिए हम। अब सवाल में बोलता था, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। उसी तरह इसका स्क्वायर के बारे में पूछा है, तो इसको क्या करेंगे, एक तरफ से वर्ग कर देंगे। लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो पहला इसको लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर। हमको 3m और 3m प्लस 1 के रूप का करना है, तो हम 3 ही कॉमन हमेशा लेने का कोशिश करेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाए, बचेगा 3q स्क्वायर। ठीक, अब इसको m मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3m लिख देंगे, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 3m और 3m प्लस 1 के रूप का ना बोला है, तो हम जब जब भी स्क्वायर करेंगे ना, तो हमेशा जो है ना 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, और जो ब्रैकेट में बचेगा उसको m लिख दिया करेंगे। 3m हो गया, और जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। फिर अगला क्या है, ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठेगा, तो लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला आप सेट कर दिए, ये प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर, 2 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 6q, और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। यहाँ भी 3 लेने का कोशिश करेंगे कॉमन, तो 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 में 3 निकालेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है स्क्वायर। इससे जब 3 निकालेंगे 2 बचेगा, इससे गुणा के रूप में ये चलता है, 1 से तो नहीं निकलेगा, इसलिए हो जाएगा प्लस 1। तो बराबर क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट वाले क्या लिख देंगे, m प्लस 1 कॉमन लिख दे के लिख देंगे, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। हम जो ब्रैकेट में है ना उसको m मान लेंगे। अब एक और बच गया 3q प्लस 2, ये ना, चलिए करते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये भी होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठेगा। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं पता, हम लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो लिखते हैं, ये होगा a स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया a, ये हो गया b। अब क्या लिख देंगे, b का स्क्वायर, यह जो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 6 गुना 2 12q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये आराम से 3 कॉमन देगा, ये भी दे देगा, 4 को तोड़ देंगे 3 प्लस 1 में, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3। थोड़ा सा आगे कर लें, प्लस 1। अब 3 कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इससे तो कॉमन नहीं आएगा, ये साइड में रह जाएगा 1। ये हो जाएगा 3m प्लस 1, इसके बदले m लिखे।
ठीक है, लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1। हम अब नोटिस क्या किए कि यहाँ पे साबित हुआ मेरा 3m के रूप का, यहाँ हो साबित हुआ 3m प्लस 1 के रूप का, फिर वापस साबित हुआ 3m प्लस 1 के रूप का। यानी जो क्वेश्चन बोला था 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये तो साबित हो गया। चलिए अब लास्ट लैंग्वेज लिख देते हैं। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 4 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया।